आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये शॉर्ट वीडियो सीरीज आपके लिए शुरू की है ताकि कम समय में मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप तक पहुंच सके। और आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो है नेशनल पार्क्स। चलिए तो बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखें तो नेशनल पार्क्स में आपको बता दूं बच्चे 107 हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में काफी कुछ कवर करें और अगर हमें लगेगा सेकंड पार्ट की जरूरत है तो सेकंड पार्ट भी आएगा। शुरू करते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित तथा संरक्षित किया जाता है? तो जब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स इंडिया में 107 है, लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई ना कोई संगठन तो होगा जिसने पैरामीटर्स बनाए होंगे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होंगे कि अगर कोई देश ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे तो उसे नेशनल पार्क कहना चाहिए, होंगे ना? तो वो संगठन कौन सा है? तो यहां पे सही जवाब है बच्चे IUCN वो संगठन है। इसने ही वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं और IUCN ने ही बताया कि भाई ये वाली चीज नेशनल पार्क्स में एक्टिविटीज अलाउड होंगी, ये वाली एक्टिविटीज बैंड होंगी, पर एनिमल इतना एरिया अलॉट होना चाहिए। तो ये सब IUCN का ही है। नेक्स्ट बात करें तो आप देख पाओगे कि नेशनल पार्क के लिए IUCN ने नियम बनाए हैं, लेकिन हमें भी तो अपने देश में कानून लाना पड़ेगा क्योंकि IUCN की जो बातें हैं वो हमारे देश में हम क्यों फॉलो करेंगे? तो हमें पहले एक लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। तो वो क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसी का जो सेक्शन 35 क्लॉज 4 है, इसी के अंतर्गत नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड है। ये ऑलरेडी एग्जाम में एक बार आपसे डायरेक्टली बस उसने ही पूछ लिया था कि कौन सा सेक्शन है। तो सेक्शन 35 क्लॉज 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है। तो एन एरिया एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को हम लोग नेशनल पार्क बोलते हैं। और यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विशेष जानवर को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहां पर उस पर्टिकुलर एरिया जिसको नेशनल पार्क कह रहे हैं, यहां पर कोई प्लांट, कोई एनिमल जो भी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक। साथ साथ यहां पर अगर कोई ह्यूमन सेटलमेंट है जो कि पहले से ही है, नेटिव है वहां का, तो उसको भी फिर प्रोटेक्शन प्राप्त है। चलो आओ आगे की बात करें। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 107 हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे मन में एक पॉइंट आता है कि सर 107th कौन सा है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है उसको 107th नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है। तो 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिमलीपाल है और ये 845.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। वैसे तो ये एरिया इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, मगर क्योंकि ये अप्रैल 2025 में ही सिमलीपाल को नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है, तो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको इसका एरिया बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए, 845 स्क्वायर किलोमीटर। चल और बात करें तो आप देखो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अब ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि इंडिया का सबसे पहला, इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क, इसको हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और उत्तराखंड में 1936 में स्थापित। तो हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हेली पुराना नाम है और जिम कॉर्बेट नया नाम है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहां पर देखो हेमिस जो लद्दाख में है, यह है जो सबसे ज्यादा बड़ा है। 4400 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क हेली, उत्तराखंड 1936 में, वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट, और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस लद्दाख, 4400 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बटन। अब देखो बच्चे, एस से है साउथ और एस से है स्मॉलेस्ट, ऐसे भी कुछ कर सकते हो। ये कहां पे मौजूद है? अंडमान और निकोबार में मौजूद है। इसका एरिया सुनिए 0.03, सोचो 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, इतना छोटा है क्या साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये स्मॉलेस्ट है साउथ बटन, लार्जेस्ट है हेमिस, फर्स्ट है हेली। ये सारी बातें हो गई, कुछ मिस नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अंडमान निकोबार में है साउथ बटन, जबकि हेमिस है लद्दाख में। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में? क्योंकि क्वेश्चन भी आता है। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर अंडमान निकोबार 9 और थर्ड नंबर पर हम देखते हैं असम 7। तो 11, फिर 9 और फिर हमने बोला 7, यानी 11, 9, 7 कितना सही ऑर्डर बन रहा है बच्चे? 11, 9, 7 सही है। तो एमपी, फिर अंडमान और फिर असम। अंडमान में स्मॉलेस्ट भी है जिसका नाम है साउथ बटन। अगला देखें क्या बोलता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, देखो मरीन नेशनल पार्क हमारे पास 6 हैं।
यानी जो मरीन एरियाज में जहां पर हमने कंजर्वेशन फ्लोरा फौना का किया है, प्लांट्स एनिमल्स का, पेड़ पौधे और जानवरों का किया है, तो ऐसे 6 मरीन नेशनल पार्क भी हैं। और ये जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जमीन नहीं है, समुद्री, तो उसमें भी सबसे पहले कौन सा आया था बच्चे? तो कच्छ की खाड़ी। तो जो आप देख पा रहे हो गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये एक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, तो कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क ये सबसे पहला है। और वर्तमान में सर जो 6 हैं उनके नाम बता दीजिए। गल्फ ऑफ कच्छ ये तो हमने पढ़ लिया, सबसे पहले यही आया था, ये आया था 1980 में। तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क 1936 में हेली है, लेकिन अगर मैं पहला मरीन नेशनल पार्क बताऊं तो 1980 में गल्फ ऑफ कच्छ है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार है जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। फिर मालवान ये महाराष्ट्र के पास है। रानी झांसी और महात्मा गांधी ये अंडमान निकोबार में है। और गाहिर माता कहां पे? ओडिशा। परेशान मत हो, आपके लिए यहां पे मैंने लिख दिया है कि जो 6 मरीन नेशनल पार्क हैं उनमें से बच्चे, उनमें से आप नोटिस करेंगे कि जो 6 मरीन नेशनल पार्क हैं उनमें से 2 आपके पश्चिमी तट पर हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो गया आपका कच्छ की खाड़ी और एक हो गया मालवन। तो कच्छ की खाड़ी कहां पर है? गुजरात के पास। और एक महाराष्ट्र के पास हो गया मालवन। तो ये मालवन और ये कच्छ की खाड़ी। जो 4 हैं आपके वो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। कहां कहां पे हैं? तो जैसे एक हो गया बच्चे गाहिर माता, उड़ीसा में है गाहिर माता, आप समझते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया जी फॉर गाहिर माता। फिर एक हो गया आपका गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु के पास है, तो गल्फ ऑफ मन्नार। और 2 हो गए आपके अंडमान निकोबार में, क्या नाम है? रानी झांसी और महात्मा गांधी। तो ये हो गए आपके 6 मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करें, आइए तो देखो, सबसे पहले इन मरीन नेशनल पार्क में गुजरात में 1980 में आया जो कच्छ की खाड़ी हम बोल रहे हैं। और जो 6 में सबसे लेटेस्ट मरीन नेशनल पार्क है वो है गाहिर माता। तो जो गाहिर माता है तो उड़ीसा में है ना। जो टर्टल्स हैं यहाँ पर बड़े स्तर पर क्या करते हैं कि वो अपने जो अंडे हैं उनको ले करते हैं। खैर वो बात पर बाद में आएंगे। तो 6 जो मरीन नेशनल पार्क हैं उनमें से सबसे पहला 1980 और सबसे लास्ट वाला गाहिर माता 1997। नेक्स्ट बात करें बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे कि इंडिविजुअल जो आपके कुछ स्टेट्स हैं उनको हम लोग पिकअप करने वाले हैं और वहां पे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो दाचीगम, किश्तवाड़ और सलीम अली ये जम्मू और कश्मीर में है। अब देखो दाचीगाम, असल में जब ये नेशनल पार्क बन रहा था दाचीगाम, तो 10 गांव के लोगों को रीलोकेट किया था, ये रियल बात है। और इसी वजह से इसका नाम क्या आया? दाचीगाम। तो दाची मतलब 10, गांव मतलब गांव, तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम। फिर एक है किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के लोग किश्तों में जीते हैं, ऐसा आप याद रखने के लिए कर सकते हो, कोई भी इसको कुछ ना जोड़ना, कुछ नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग किश्तों में जीते हैं, कि कब कौन सा कानून बदल जाए तो इसलिए किश्तों में जी रहे हैं, है ना। सलीम अली, अब देखो जम्मू कश्मीर में जो अधिकतर जनसंख्या है वो मुस्लिम है, मुस्लिम मेजॉरिटी है वो, इसलिए सलीम अली साहब कहां से संबंधित होंगे? तो हमने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर से। मैं अगेन कह रहा हूं, सिर्फ याद रखने के उद्देश्य से हमको याद रखना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के कौन से हो गए बच्चे? दाचीगम, किश्तवाड़ और सलीम अली। यहां पे हम देखते हैं कि जो किश्तवाड़ है यहां पे हमको मिलती है हिमालयन स्नोकॉक। तो हिमालयन स्नोकॉक एक बर्ड जो यहां पे मिलती है, ये हो गया आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं, ये तो बात मैं आशा कर रहा हूं आपको मालूम है। चल फिर है लद्दाख। लद्दाख में हेमिस जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यहाँ पे मिलता है स्नो लेपर्ड। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला हिमालयन स्नोकॉक ये किश्तवाड़ में, वैसे ही जो स्नो लेपर्ड है बच्चे, जो हिम तेंदुआ है वो कहां पर है? तो वहां पे आपको हेमिस पे वो मिलता है। तो एक ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में आपको स्नो लेपर्ड दिख सकता है? तो हेमिस। चल फिर बात करें उत्तराखंड। अब देखिए इधर, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जिसका पुराना नाम हेली था 1936 में स्थापित। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी एक माउंटेन पीक भी है, उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। जहां देवी होंगे वहां पे क्या होंगे बच्चे? गोविंद। तो जहां देवी होंगे वहां पर गोविंद भगवान भी होंगे, तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और जहां देवी जी होंगी और गोविंद होंगे वहां पर फूल अर्पित किए जाएंगे। भाई देवी और गोविंद जी को तो फूल अर्पित करे जाएंगे, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और फूल अर्पित कौन करेगा? राजा जी करेंगे। तो कुल मिला के नंदा देवी, जहां देवी वहां गोविंद, गोविंद पशु, जहां देवी और गोविंद वहां फूल, तो वैली ऑफ फ्लावर्स फूल अर्पित करेंगे, कौन अर्पित करेंगे? राजा जी अर्पित करेंगे। चलिए तो ये भी हमने डिस्कशन कर लिया, सेम चीज हिंदी में है। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबल बारा, इंदर किला, पिन वैली, खीरगंगा। याद रखने का प्रयत्न करते हैं। देखो मैं एक पेस मेंटेन कर रहा हूं, आपको जब लगे कि वीडियो तेज चल रही है आप पॉज कर सकते हो, आपको जब लगे स्लो डाउन कर सकते हो, सही आपके पास ऑप्शन है। चलो तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले देखो बच्चे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, देखो ये हो गया हिमालयन, ये हो गया हिमाचल,
तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां होगा? हिमाचल प्रदेश में ही होगा, मिलता जुलता नाम है। अच्छा, तो ये याद रखना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये साल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आपने सुना होगा, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है? हिमालयन है तो हिमाचल में। और बात करें सिंबल 12, अब आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था सिम्बा, है ना, उसका एक बड़ा फेमस वो था, आला रे आला सिम्बा आला। तो भाई सिम्बा, ये जो सिम्बा है, तो मान लो कि ये किसी किले पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो सिम्बा किले पे चढ़ रहे हैं, किला, इंदर किला, तो किले पे चढ़ रहे हैं, और वहां किले पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने फ्लैग पिन कर दिया, मतलब फ्लैग लगा दिया, और फिर आराम से ऊपर बैठ के खीर खाई, तो खीर गंगा। तो ऐसे स्टोरी बनानी पड़ेगी, एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा। 107 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण वाले हम कर रहे हैं, लेकिन तब भी बहुत सारे हैं, और इसलिए अगर आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो आपके लिए लाभ है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ऐसे ही याद करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अगर इस्तेमाल कर लेंगे आपके लिए बेहतर। तो क्या बोला मैंने कि सिम्बा चढ़ रहे हैं किला, तो सिम्बा से सिंबल 12, किले पे चढ़ रहे हैं इंदर किला, फ्लैग पिन कर दिया, पिन वैली, फ्लैग होता है ना, गाड़ दिया, पिन कर दिया, और फिर आराम से खीर खाई, तो खीर गंगा। अगला देखो झारखंड, तो हजारों प्लास्टिक बोतलें झाड़ियों में पड़ी हैं, तो हजारों से हो जाएगा हजारीबाग, और बोतल से हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। तो बच्चे हजारों प्लास्टिक बोतलें झाड़ियों में डाल दी गई हैं, कितनी गलत बात। तो हजारों से हजारीबाग, बोतल से बेतला, झाड़ी से झारखंड, ठीक है, तो हजारीबाग और बेतला झारखंड। फिर सुनो गुजरात, एक बार पढ़ते हैं, वेलवदार ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट, वंसदा और मरीन गल्फ ऑफ कच्छ। अभी जो मरीन गल्फ ऑफ कच्छ है ये तो आपको मालूम है। सर हमको कैसे मालूम? अरे ये आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि ये गुजरात में है, सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क यही है, मैंने आपको पढ़ा दिया, 1980 में बना, ये आपको याद है। बचे क्या? वेलवदार, गिर फॉरेस्ट, वंसदा। अब सोचो कोई व्यक्ति अगर वेल में गिर के गुजर जाता है तो उसका वंश तो खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर कुआं वेल में गिर के गुजर जाता है, गुजरात गुजर जाता है, तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो वेलवदार, गिर, वंशदा, गुजरात, ठीक है बच्चे। आइए अब यहां पे गिर किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। तो ये तो बहुत ही फेमस बात वैसे भी है। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में क्या है? दूधवा। वैसे भी मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे? यूपी में। तो दूधवा नेशनल पार्क कहां पे? यूपी में। फिर है वाल्मीकि, बिहार में सिंगल है, ऐसे भी याद कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो कि वाल्मीकि जी सिर्फ कुछ ही लोगों को घर में प्रवेश देंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। जैसे जब सीता माता जी को अयोध्या से निष्कासित किया गया था, तब वाल्मीकि जी ने ही उनको शरण दी थी, तो इसलिए वाल्मीकि जी सभी को बाहर कर देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को शरण देते हैं। तो वाल्मीकि जी से बिहार, मैंने बोला ना कुछ लोगों को शरण देते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं? बाहर। तो बाहर से बिहार, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। आगे देखें, तो ये हम लोग अभी लास्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि शॉर्ट वीडियो मैक्सिमम कंटेंट, वो उद्देश्य डिफीट नहीं होना चाहिए, तो आज ये लास्ट लेंगे। आओ बच्चे, तो देखो क्या है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबंस, सबको मालूम है सुंदरबंस पश्चिम बंगाल में, तो बड़ा फेमस है। और देखते हैं जहां पे ट्रिक लगेगी, सिंगालीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा नेशनल पार्क। अब देखो आपको क्या सोचना है कि एक बंगाली बाबू हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। देखो वैसे भी ना बंगाली लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, जैसे श्रेया घोषाल, कुमार शानू, है ना, तो ये लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो हमने क्या बोला? बप्पी लहरी। तो कुल मिला के तो बंगाल के लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो बिहार में एक बंगाली बाबू हैं जो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके पास एक न्यू गोरा सा बक्सा है। तो बंगाली बाबू हैं, बहुत अच्छा सिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक न्यू गोरा बक्सा है, और कोई भी जब उसकी तरफ देख रहा है तो उनका पारा बहुत जल्दी चढ़ जा रहा है बंगाली बाबू का, कि तुम कैसे देख रहे हो, समझ गए? तो एक बंगाली बाबू है, बहुत अच्छा सिंग करते हैं, और उनके पास एक न्यू से क्या हो जाएगा? न्योरा वैली। गोरा बक्सा है, गोरा से क्या हो जाएगा? गोरुमारा, बक्सा से बक्सा तो है ही। कोई भी उसकी तरफ देख रहा है तो उसका पारा बहुत जल्दी बढ़ रहा है, जल्दा पारा, ठीक है। तो ये हो गए आज के लिए, हम इतना ही कर रहे हैं ताकि यहां पे चीज हो जाए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, यहां पे वैसे एक उड़ीसा देखना चाहें तो देख लेते हैं।
ओडिशा क्या है बच्चे, तो ओडिशा में आप जानते हो कि एक तो सिमलीपाल हो गया क्योंकि 107th है, और इसके अलावा भीतरकनिका। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ये हो गए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। जो गहिरमाथा है वो मरीन है। तो जो मरीन वाले होते हैं ना, वो किसी राज्य का पार्ट नहीं होते, वो राज्य के पास होते हैं, तो लेकिन वो ऑफिशियली किसी राज्य का पार्ट नहीं होते क्योंकि वो अलग है, वो मरीन नेशनल पार्क है गहिरमाथा, जहां पे टर्टल्स आते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स, और वहां पे ब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो ओडिशा में सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये आप याद रख सकते हो। आप ऐसा करो कि सिंपल है उड़ना, उड़ना बहुत सिंपल होता है ना, जरा सी सफलता मिली और व्यक्ति उड़ने लग जाता है, तो सिंपल है उड़ना। और जब व्यक्ति उड़ता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, भीतर जाओ, बहुत उड़ रहे हो, है ना। होता है ना कि भाई जब घर वालों को लगता है कि आजकल ये तो बहुत ज्यादा कैसे भी जवाब दे रहा है, जरा सा सफल हो गया, जरा से नंबर ज्यादा आ गए, तो बहुत उल्टे जवाब दे रहा है, तो सिंपल है उड़ना, तो घर वाले क्या बोलते हैं, भीतर जाओ, चलो अंदर घर के, भीतरकनिका। चल, तो फिर हम लोग इसी के साथ खत्म कर रहे हैं। चलो इसी के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं इस पूरी चीज को। आशा है कि ये पूरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बाकी के जो नेशनल पार्क है वो पार्ट 2 में देखेंगे। दाचीगम नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है, आज मैंने पढ़ा दिया। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। याद करो 10 गांव, दाचीगाम 10 गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया था। कहां पे लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। खत्म करते हैं क्लास। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।